दीन बंधु दयानिधि हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नवाऊं शीश। श्री यमुना जी की तीर में ठाड़े नवल किशोर, झिलमिल है रहो कोई पीतांबर को छोड़। जय जय भारत भारती और जय जय भारत देश, लाज सदा मेरी राखियो पूज गुरु ब्रजेश। तो मुन्ना लाल जी बड़े ही अच्छे राजा हुए, और ऐसा ही नहीं, महाराज सगर बड़े ही अच्छे राजा थे। और कैसे थे भैया? सागर भूप सुज्ञान सुनो दे ध्यान सभी सरदारी, पतिव्रता घर में हाथी रे के दुई तो सुंदर नारी। बहुत सुंदर रानी है। आरो भूप की रानी सुनो मेरी बानी, सत्य मेरी बानी, पतिव्रता घर में हाथी रे के सुंदर दोई जग रानी। ऐसा ही नहीं भैया, एक ना जन्मो कोई लाल सुनो दे ध्यान सकल सरदारी, अब बिन बेटा मुन्ना लाल रे आंगन में हुई रही ख्वारी। राजा सगर के दो स्त्री थी, मगर दोनों के गर्भ से किसी बालक ने जन्म न लिया। सोनू भैया, दोनों रानियों के नाम क्या है? अरे सुमति और केतनी रानी, भारत लिखी कहानी। अन्य पुराणों में, अन्य पुस्तकों में थी, पद्म पुराण में मैंने जानी, सबल सिंह में लिखी कहानी। विधाता की ना मिट्टी है, चाहे तुम
महाराज सगर के दो रानी हैं, सुमति और केसनी नाम की भैया, मगर एक के लला पैदा ना भो, ऐसा ही नहीं। दोनों रानी बड़ी दुखी। मुन्नालाल जी बांदी को पास में बुलाओ, रोजी कई बहना ये काम करो। कहा आर जल्द तो चली जा मेरी बांदी, आए बलमा की कचहरी। मेरी बांधी कने का मेरे सजना को लई हरी हरी लिवाए। चली जा बहना, अरे जल्दी जाइयो बहना, जल्दी रहिए मेरी बहना, पलकी जागन लगाइए माती देर। और मोनू भैया अरे चली दही बानी ठाकुर रंग रे महलते, सरदारो बांधी मथक रे मधुरिया जाय दई जाल। बांधी को चमकना लगा गले को गुइयार, तेरे को लचका दैया जवानी को लचका, लचका लगती कमरी बल खाई। हाथ जोर राजा तो बोली, तुम्हें ठकुरानी रहिए बुलवा। के बांधिए रहिए तब जाई रानी तो तुम्हें बुलाम। रहिए बत राई रानी तो तुम्हें बुलवावती। महाराज आपको आपकी जो रानी है ना वो मोहल्लों में याद कर रही हैं, और इधर हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मोनिका स्टूडियो और सोनू सिंगर जो हमारे मित्र हैं, बल्कि गुरु भाई मित्र छोड़ो, और मोनू भैया जो बैठे मुस्करा रहे हैं, आज ढोलक नहीं बजा रहे हैं, बैठे हैं, मगर मुन्नालाल जी खलीफा लगे हैं। आज हुआ क्या है, बांदी ने ये कहा कि महाराज महारानी तुमको बुला रही है, तो उन्हीं पैरों राजा जो हैं महलों के अंदर आए। मुन्नालाल जी क्या हुआ?
भई भारी। ऐसा बताया है स्त्री को पुरुष दिखाई दे जाए तो ऑटोमेटिक खुशी प्राप्त हो जाती, कितनी भी दुखी क्यों ना हो। आवत देखे पिया मगन भजिया खुशी भई भारी। गे हाथ बलम को ले गई रे के घर में प्राणन प्यारी। आइए स्वामी आइए। अरे द प्राणन प्यारी, द प्राणन प्यारी, प्राणन प्यारी, द प्राणन प्यारी। गए हाथ बलम को ले गई रे के घर में प्राणन प्यारी। और क्या किया, हे हो पलिगा दो नवाई गिलम बिछबाई दई जब न्यारी। बड़ा स्वागत कर रही। ले पंखा ढोर प्यार रे अंगारू रानी ठाड़ी। ले पंखा ढोर प्यार रे भूपति प्राणन प्यारी। राजा कहने लगे महारानी आपने हमें दिन में क्यों बुला लिया। तो मुन्ना लाल जी रानी ने जवाब नहीं दे पाया, तब तक आंखों में आंसू आ गए और बैठ कर के घुटनों में सर दे के दोनों रोने लगे। महाराज पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है जो भगवान ने हमें एक बेटा नहीं दिया, एक बेटा नहीं दिया है। और जय तो मुन्ना लाल जी जानते ही हो के हाथी एक दंत बिना कामिनी तो कंठ बिना ओ माया एक पुत्र बिना लगती बिहुनिये। मंद्र एक दीप बिना बाग एक कूप बिना ओ परजा एक भूप बिना लगे चार छूनिये। कंठ बिन राग और ज्ञान बिन बैराग राम नाम के बिना तो जे देह सब सुनी है। पिया हमें तुम्हें भगवान ने कोई पुत्र नहीं दिया। संसार के लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं और पिया ये भी पता होना चाहिए आरे चाहे लाखों बार सैया मोती। पिया रो करके बोली आरे चाहे लाखों बार हो सैया मोती। बिना बेटा के जितना ही होती। सौरभ धोती
पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था। काऊ के महल बने थे मरमर के, काऊ पे सदा झुपड़िया, काऊ के नोट भरते बैंकन में, काऊ की कानी कोड़िया ऊख में पत्थरा पर है। महाराज हमें तुम्हें भगवान ने संतान नहीं दी। राजा कहने लगे रानी तुम तो बेमतलब की बात करती हो। अरे पुत्र लेना पुत्र देना लेकर देकर के छीन लेना ये पार ब्रह्म परमात्मा का काम है, मेरे हाथ की बात ना है। मगर चिंता करने से किसी समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता। चिंता करने से केवल उम्र घटती है। क्यों ये कवियों ने लिखा है चिंता बड़ी चिता से है जो नर को निर्जीव बनाती है। महारानी मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। रानी बोली महाराज एक बात मेरी सुनो पिया, मैंने तो ये भी सुना है जो नर इस दुनिया में राजा पुत्र रतन नहीं
पाते हैं, हकीकत है। बेखुदा तो नरक में जाते हैं और पूरी खने को ले जाते हैं। इसलिए महाराज मैं ये कहना चाहती हूं आपसे, जंगल में चलें, किसी देव की स्तुति करेंगे तो कोई न कोई देव जरूर प्रसन्न हो जाएगा। आज दोनों रानियों को लेकर के राजा जो सगर कैलाश शिखर पे पहुंचे हैं, जहां भोले बाबा समाधि लगाए बैठे हैं। और ऐसा ही नहीं भैया, कीनो शंकर जी को ध्यान आरती नोने रटने लगाई। क्या करो, भजन करे कछु करे कमीना, भजन करे कछु करे कमीना, पूरे तन से चले पसीना, मन में ठान लई जई ठान रहती नोने रटन लगाई। भगवान शंकर के भजन में तीनों लगे रहे। भगवान भूतनाथ की समाधि टूटी, जो चरणों में पड़ा हुआ तीनों को देखा। कहिए आप कहां से आए हैं? राजा हाथ जोड़ के कहने लगो, प्रभु तन की जानो मन की जानो, जानो चित्त की चोरी, और तुमसे स्वामी का छुपी तेरे हाथ में जग की डोरी। अरे नाथ तुम सब कुछ जानते हो, तुम सब कुछ जानने वाले। घट घट की जाननहार हो मेरे स्वामी, घट घट की जाननहार अंतर्यामी, कोई छुपी बात ना जग की तुमसे स्वामी। महाराज आप देवन के हो सरतार, हम अवधपुरी से आए मुन्नालाल, हम अवधपुरी से आए, संग में लाए दोनों नार,
विनती कहे, अरे जब मेरी भोला सुन लियो। राजा करी करी विनती कहे, अरे जब मेरी भोला सुन ली तो। भोला सुन लियो, अरे जब मेरे बाबा सुन लियो। सुधे चाह जोर के कहे, गुरु लज्जराम जी सुन लियो। आज राजा ने सारी बात बताई है तो भोले बाबा कहने लगे, हमारे पास क्यों आए हो? कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो, क्योंकि ऐसा देव दूसरा नहीं था जो कुछ मांगो सो मिल जाता। भगवान भोलेनाथ बोले, कुछ मांगना चाहते हो तो आप मांगे। तो राजा ना बोले पाए, सोनू भैया दोनों जो रानी हती भी पहले ही बोले गए। वो बात हकीकत है, क्योंकि लला तो रानी ने कहीं होंगे, राजा के थोड़ा। आरे रोए रोए रानी कहे, कड़ी बड़ी किस्मत है हेटी। अरे रोए रोए रानी कहे, कड़ी बड़ी किस्मत है हेटी। और बेटा की का चली भई ना आंगन में बेटी। और बिना बेटा भोलानाथ जगत में पल पल खुआरी है। अरे करम मेरो खाई गई होला पेटा। भोला और आपकी है जय दया मिले मो दुखिया को बेटा। भोले बाबा, आपकी अगर दया दृष्टि हो जाए तो घर में चिराग जलाने वाला हो जाए। उसी समय भगवान शंकर ने ये वस्तु ऐसा ही होगा, आप मांगे। रानी सुमति 60,000 कन्या मांगना चाहती थी, मगर 60,000 पुत्र मुंह से निकल गए। भोले बाबा कहने लगे, ये वस्तु ऐसा ही होगा। रानी सुमति से कही, तुम मांगो। तो कहने लगी, हमें तो एक ही लला की जरूरत है। भोले बाबा बोले, चलो जैसी इच्छा। राजा सगर से ये कहा भोले बाबा ने, आप चिंता ना करें, धैर्य को धारण करें। आरे घर को जाइयो लौट रे कूप सुन ले पानी। लौट जाओ राजन, लौट जाओ। और घर को जाइयो लौट रे भूप तो सुन ले पानी। और संग में
संग ले जाइयो मुन्ना लाल सुनो दौरानी। भगवान शंकर कहने लगे लौट जाओ राजन। महाराज मेटे को विधि विरमा को ले और राजन त्यारे बेटा होंगे 60,001। भैया पाई लो वरदान भूप महल को आओ है। भैया पाई लो वरदान भूपुआंगन को आओ है। आज राजा सगर वरदान को प्राप्त करके घर आए। ज्यादा क्या बताएं, समय के अनुसार दोनों रानी गर्भवती रही। समय के भाव से घर में बड़ी रानी के गर्भ से एक तूमी ने जन्म लिया। सोनू भैया तूने जाको लौकियो कहा तो कहूं भैया का। और तूमी जब पैदा भाई तो पहले से राजा दुखी हता ही। और तूमी और सुन ली के रानी के तूमी भैया तो सब लोग और ठट्टा करेंगे हंसन लगे। राजा संकट में पड़े को जीव का भाव। अरे भगवान शंकर कह रहे कि लला होंगे और जब तूमी से कब लला होंगे। जब तूमी अगर धरू रखें तो शायद चौमा से सरू सकते है। इसलिए इस तूमी को फेंक दिया जाए। और राजा ने विचार किया फेंकने का। तब तक गगन से आवाज आई राजा सगर गगन से वही बानी और राजा अकल कहाँ रानी। राजा सगर एक बात नहीं जानते तुम। तुम्ही की कदर भूपना जाने। ये बात में महाराज जी तुम्ही की कदर भूपना जाने। मेरी बात सत्य क्यों ना माने। दोनों बात मनोलाल जी। तुम ही फेंक देवे तो हानि हो जाएगी और नहीं फेंकेगे तो हानि नहीं होगी। होगी नहीं हानि राजा अकल कहाँ बोरानी गगनंद। और एक काम करना राजा 60,000 कलश मंगवाना। देसी घी बिन में भरवाना।
एक बीज घड़न के अंदर तुमी को डालो। लला हो सैलानी राजा यकली कहाँ भोरानी। मेरे श्रोताओं, आज राजा ने वो ही काम किया है और कहा करो कहा करो कि 60,000 कल तले कोरे और भड़ली में डारो गाय के कभी जलाओ तुम्ही को। ए और घड़ली में डारो जाए जमीन के अंदर घड़ा दबा दे। रक्षक राजा दे लगवाए जमीन के अंदर घड़ा दबा दे। और दिन बढ़िया तुम पहुंचे समय आनते वो मेरे भैया घड़न तिलला भय तैयार 60,000 लला आंगन में। सोनू राठौर करे विचार कागज बरने बायान की। ठाकुर जीवल पेड़ा खाए राजा के भय बेटा। भैया 60,000 लला जाके आंगन में डोलते हैं। भारत लिखी स्वदेश अब साची बोलत हैं। इस प्रकार से 60,000 बेटाओं का जन्म आंगन में हुआ। दूसरी रानी के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया। ऐसा ही नहीं, सब लोग बड़े मगन हैं। जन्म को मराने लो जन्म को मराने लयो दुख डर गयो खुटिरयत छाई। अब लाखन को धन माल रे रहे लुटवाई। राजा सगर बड़े मगन है। जुड़ गए ऋषि तमाम लला को नाम दयो धरवाई। जको असमंजस नाम रे सुधे धराओ समझ आई। असमंजस नाम रख दिया। अब तो बड़े मगन हैं। अरे खुद बाकती छाई गई भैया ताना में। अरे खुद बाकती छाई गई भैया ताना में।
मन में रानी मंगन रहती आंगन में। सब लोग बड़े मगन हैं। मैं ज्यादा क्या बताऊं मुन्ना लाल जी, जो असमंजस नाम का बेटा था वो जब बड़ा हुआ तो पूर्ववासियों को, लड़कों को मार करके सरजू में डाल देता था, कभी कभी सरजू में डुबा देता। एक दिन पूर्ववासी हाथ जोड़ के राजा से बोले कि महाराज हम तुम्हारी राज्य में ना रहना चाहते। क्यों? किस लिए? इसलिए महाराज तुम्हारा जो बेटा है वो हमारे बच्चों को मार मार के सरजू में डाल देता है, इसलिए महाराज हमारा तो यही कहना है कि अपनों गम ले महाराज, अपनों गम ले महाराज, हम तो अंत बन जाए। राजन अपना गाम ले सकते हैं। प्यारा बेटा बेटनी है मारे, हम पे दुख जबर न डारे। महाराज अनचट भूखे हम मर जाए, हम तो अंतवत में जाए। अपनों काम ले महाराज, हम तो अंतवत में जाए। महाराज दूसरी जगह जाके हम चाहे भूखे रह सकते हैं, मगर ऐसा अनर्थ नहीं देख सकते हैं। राजा ने कहा उस कुल के कपूत को मेरे सामने बुलाओ, और बेटा को जब सामने बुलाया तो राजा ने कहा नालायक, तेरे जैसे निकम्मे को जन्म दे करके हम बड़े दुखी हैं। प्रजा नहीं होगी तो राजा का एक है। मेरी राज्य से बाहर निकल जा। बेटा बोलो पिताजी निकल तो जाऊंगा, मैं जा ही रहा हूं। करो मत ज्यादा मेरी निंदा, और मुन्ना लाल मरे भय बालक बेटा ने करके दिखाए दाए जिंदा। पूर्ववासियों को, लड़कों को जिंदा किया उसने, क्योंकि वो पूर्व जन्म का महात्मा था, ये ऐसा प्रमाण है। इधर जब 60,000 रह गए तो राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। घोड़ा को ढीला और ये कहा 60,000 जवानों से, तुम इस घोड़ा के पीछे पीछे जाओ, जो भी कोई पकड़े उससे संग्राम करो, विश्व विजय करके लौटो। अब ये खबर जब इंद्र ने सुनी, इंद्र वैसे किसी का नाम नहीं था, इंद्र एक पदवी का नाम था। जब उस पीरियड के इंद्र ने ये सुना कि हमें जिमालयपति हमारी जी गद्दी ले ली, क्योंकि कुर्सी के पीछे नेतन में नहीं देवतन में होते आई। 22 समय सोचा, घोड़ा को लिए चुराई रे ना करिए
आना कानी। इंद्र सोच रहा है घोड़ा को लिए चुराई रे ना करिए आना कानी। न रहेगो बांसु न बजेगी बांसुरी। तब देखे राजा सगर को रे कैसे करेगो मनमानी। कहा किया सोनू भैया इंद्र ने। महाराजा इंद्र ने घोड़ा लिया चुराए और कपिल मुनि के आश्रम में बनया समाधि रहता। भैया करके इतना काम इंद्र तो वापस आयो है। अरे वापस आयो है इंद्र तिब्बत को आओ है। वीरन करके इतना काम इंद्र वापस लौटिया। बेटाओं ने नजर बढ़ा के देखा तो कहीं घोड़ा सौरभ नजर नहीं आओ। उनने कही जब घोड़ा ही ना तो कितना को चले हुए तासे हम तुम लौट चले। सब लौट गए। राजा सगर ने जब देखा अरे अश्व का है, जवाब दिया पिताजी सही तो नहीं मिलो। अरे घोड़ा तो हमको नजर नहीं आया पिताजी इसलिए लौटे आए। राजा बोला सुनो नालायको, कैसे आए लौट के मेरी रजधानी में। तुम डूबी के मार जाते चुल्लू भर पानी में। लला ना खोप मेरा खायो, ना खोप मेरा खायो, तुमने मुंह मोई दिखलायो। ना खोप मेरा खायो, तुमने मुख मोई दिखलायो। लगे रहे सबई जाया ना कानी में। तुम डूबी के मर जाते गड्ढा के पानी में। नालायक को मर जाते तो ठीक है। अरे हमें शकल दिखा रहे हो आकर के, लौट जाओ। राजा ने जैसे ही मुन्नालाल फटकार लगाई लौट गए। अब तो ढूंढत बह जाए रहे। विश्व में पता न चला मित्र, तब लगे खोदने पृथ्वी को। पृथ्वी को खोद नजर आओ, तब लखिलाओ एक तपस्वी को। एक महात्मा नजर में आओ और कहा देखो एक लड़का बोलो भैया जो कितना ढोंगी ये देख रहे है। हमें तुम्हें देख के जाने आंखें बंद कर ली। घोड़ा तो पीछे इंद्र बांधी गो।
लाखों दुर्यब बचन कहे एक लात किसी ने दे मारी। महात्मा को करके अनादर सोनू आफत आई गई भारी। महात्मा की निंदा करने के बाद जिंदगी में चैन कभी नहीं। पलक खोल दे आज मुनि बरनी कपिल को क्रोध है गौ है अरे अग्नि बरसी जब नित्रन से बेटा दीने वो राखऊ बनाए। खबर उड़ानी सगरन जानी जूझे हमारे राजकुमार। करके याद आज बेटन की राजा ने अब तजे पिरान। भैया राजा सुरपुर से धारे ललाटन मुंह बनाए गहुए। इधर राजा खत्म हुए तो असमंजस को राजा बना दिया। क्यों राजाओं के नियम हुआ करते थे और असमंजस राज्य को चलाए रहो तो कुल गुरु वशिष्ठ आए गए। उन्होंने कही लाला जब जब हम आते तब तब तुम तंदुरुस्त कुछ खुश नजर आता है, आजकल का चक्कर हुआ है, उदास नजर आ रहे हो, बात क्या है? खुले तौर पर ये कहा कि गुरुदेव हम यहाँ चैन में बसे जरूर हैं मगर भैया मरघट में वास कर रहे हैं, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है। गुरुदेव अगर भाइयों के लिए कोई ऐसी युक्ति होए उनका उद्धार हो जाए तो आप जरूर कहें। गुरुजी ने ये कहा कि लला यदि गंगा जी आ जाए तुम्हारे भाइयों के साथ साथ विश्व का कल्याण हो जाएगा। गुरुजी गंगा जी कहाँ मिलेंगे? जवाब दिए लाला पुरानी बात है, आरे बामन बलि भगवान रे जब बलि के द्वारे आए। और तीन लोक नापन के काज प्रभु ने चरण बढ़ाए। महाराज चरण एक स्वर्ग में मोय दउए और जगदीश्वर को अंगूठा कमंडल में ब्रह्मा ने धोइला हुए। बेटा भाई अंगूठा को धोई कमंडल में गंगा बन गई। राजा बेटा भाई अंगूठा को धोई हुअन पे गंगा बन गई। यदि तुम गंगा जी का भजन करो तो जरूर गंगा तुम्हें प्राप्त हो सकती है। मैं ज्यादा क्या बताऊं, जंगल में जाकर के समाधि लगाई
तो स्वर्ग से फिर आवाज आई, असमंजस, इतना भजन क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हारे वश की बात नहीं है गंगा लाना, तुम्हारे परिवार में से कोई न कोई जरूर लाएगा। असमंजस घर को चाले, बहुत विकल मेहपाल हुआ, और असमंजस की रानी का एक अंशमान नाम का लाल हुआ। अंशमान की रानी ने लाल जे आओ, और ब्राह्मण ने बा को नाम दलीप। बताओ, दलीप के दो रानी थी। दलीप गंगा के हित में भजन करते रहे, खत्म हो गए मगर गंगा जी को नहीं ला सके। अब दोनों रानी रह गई। मुन्ना लाल जी सोच रही अब तो आगे बन सकूं, चलाइए नहीं कोई। गुरु वशिष्ठ जी से विनय करी, गुरु जी ने कहा कि आप चिंता ना करो, भगवान तुम्हारी जरूर खबर ले। मुन्ना लाल जी रत रत करो बाम सिंगारा, ऐसे गुरु जी ने शब्द उचारा। और जब पुराणों से बुजुर्गों से ये मिला कि दोनों रानियों ने बंसी के द्वारा संभोग किया, और बंसी के द्वारा जब संभोग किया तो घर में एक बेटा का जन्म हुआ। वैसे ऐसा होना संभव है, मगर हो सकता है, हमें क्या लेना देना, हुआ ना हुआ, जो कुछ लिखा, जो कुछ मिला वो सत्य है। आज बेटा को जन्म तो भाव, मगर बिगड़े हड्डी को लाल भौजा को नाम भागीरथ रखो। गुरु के पास में फिर पहुंच गई। गुरुदेव लला तो है वो, मगर बिगड़े हड्डियों का है, ये क्या करेगा, ना चलने का, ना फिरने का, ना बैठने का, ना उठने का। हाँ, इसका क्या करे? तो गुरुदेव बोले चिंता ना करो। अरे हो बे अट्ठा बखर को आना, तुम मन में चिंता ना करो। अरे मत फिक्री करो तुम मन में, देखत हाल होई बक छिन में। ऐसे गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं धीरे धीरे, और आनंद सोनू बैठ ले रहे हैं धीरे धीरे। सौरभ झनकार दे रहे हैं धीरे धीरे, ऐसे गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं धीरे धीरे। सुधेंद्र चेतन गाए सुना में, पल पल पे खबर मीनगी ले रहे हैं धीरे धीरे। वही काम किया, बेटा को रास्ता में रख दिया। अट्ठा बकर की जैसे ही भ्रकटी पड़ी शरीर के अंदर, बिल्कुल। और ऐसा ही नहीं भैया, जब आज बेटा जब सियानो भव, तो नारद जी द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा ये मिला के गंगा जी अगर आ जाएं तुम्हारे भाइयों के साथ साथ विश्व का कल्याण हो जाएगा। भागीरथ ने हिमालय पर्वत पे घोर तपस्या करी,
विष्णु भगवान प्रकट हुए और विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के दरबार में ले गए। दरबार में जाते ही ब्रह्मा जी ने बड़ा स्वागत किया। तो कहा कि हमारे पास आए हो कारण, बोले गंगा की जरूरत है। गंगा मुन्नालाल जी इस प्रकार भागीरथ लेकर के देखें आए। आगे की कथा बने रहेंगे तो फिर गाएंगे, चले गए तो सुनने वालों को याद आएंगे। मेरी भूल को करियो मापुर, मैंने ले लई शरण तुम्हारी। दुनिया की वस्तु छोड़े मुन्ना लाला, मीना मोई अति प्यारी। महाराजा हमारो सुदेश चेतन नाम, और परे पूर झग बात कर तड़ी, छोटो तो मेरा गाम। और भैया अरे रिकॉर्डिंग सोनू कर रहे हैं, और सुदेश चेतन की आवाज आज दे देखो भर रहे हैं। हमारी